पूरे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। और जिसके पास कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश हो, तो फिर कहना ही क्या है क्या है। तो सूत जी महाराज से कहते हैं सनकादिक ऋषि, सूताख्याहि कथा सारम, हमें कथा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा और मथा तो प्यारों बराबर होता है। हाँ मैया, कथा मथा बराबर होता है। कथा को चाहे जितना बड़ा कर दीजिए और चाहे जितना छोटा कर दीजिए, अब मठा भी ऐसा ही हो। कोई मांगने आ जाए तो कहो दे दिया एक दो लोटा, और कोई फिर से आ गया तो 2 लुटिया पानी फिर में लाओ और उसको भी दे दो। तो ये भी कभी भी कथा खत्म नहीं होता है। तो इसलिए कथा नहीं चाहिए, कथा सारम, कथा का जो सार अंश है, मक्खन है, वो हमें प्रदान कर दो। और ऐसा नहीं, कथा का सार भी कैसा, मम कर्म रसायनम, हमारे कानों में दवा का कार्य करे। बोली कथा भी दवा का कार्य करती है। हाँ सुजानपुर के वासियों, ये दवा का भी भागवत कथा काम करती है। अभी चाहे देखना, नियम से कथा श्रवण करते रहना, जाने कितनी दवाएं आपको ऐसी मिलेगी इसी कथा में कि आपका जीवन तो धन धन्य हो जाएगा। प्यारों, तो पूर्ण सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को आज यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा बोल नैन शान सच्चे आशीन आशना, नैमिषारण्य तीर्थ है। हाँ नैमिषारण्य। अच्छा और एक बात बता दूं ज्ञानी ध्यानियों, चाहे एक छोटी सी कथा हो, सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, वो भी अगर प्रारंभ हुई है तो कहां से, नैमिषारण्य में। कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो नैमिषारण्य में। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? एक बार ऋषिगण विचार कर रहे थे सत्संग के लिए कौन सी जगह बढ़िया रहेगी। अच्छा, नारायण भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले महाराज एक बात बताओ, कौन सी जगह सत्संग के लिए बढ़िया है जहां निरंतर कथाएं हो सके। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन का ध्यान किया, चक्र का ध्यान किया, और चक्र का ध्यान करके कहा ऋषियों एक काम करो, चले जाओ इसी चक्र के पीछे, जहां पर ये चक्र रुक जाए एक बात याद रखना, तुम वहीं पर सत्संग की जगह को उत्तम माना। आज वो चक्र चल पड़ा, पीछे पीछे ऋषिगण चले जा रहे हैं। जिस समय नैमिषारण्य में पहुंचे तो वो जहां पर चक्र रुका, आज भी अगर आप वहां जाएं दर्शन करें तो उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। क्या बोलते हैं? चक्र तीर्थ। जिस समय वो चक्र की तरीके अभी भी चल निकल रहा है वहां से, तो प्रमुख ऐसा ही है जहां अपना ये मनस चक्र ले आइए अपने शरीर पर, बाहर मत ले जाइए कथा को, अपने शरीर पर आ जाइए। जो अपना ये मन है, ये मनस चक्र जिसको बोलते हैं, जहां पर इच्छा हो जाए वहीं पर, जहां पर मन ठहर जाए। जैसे यहाँ हमारी परीक्षित जी का मन है, इसके देव पंडाल पर लग गया तो यहीं पर कथा हो रही है, वैसे ही वहां पर सूत जी महाराज कथा सनकादिक ऋषियों को श्रवण कराना है। बोले आइए महाराज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ, ऐसी कथा सुनाता हूँ। कैसी? बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश ही नहीं। जो प्राणी काल के मुख का ग्रास हो गया हो,
मेरे सज्जनों वो भी अगर भाव से, श्रद्धा से, नियम से भागवत की कथा सुन लेता है तो काल भी अलग हो जाता है, काल से भी छुटकारा दिला देती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और लेकिन इसको श्रवण करने में चाहिए क्या, बड़े ध्यान से सुनना होता है। पहले भी बता चुका हूं, एक स्माद परम किंचन मना शुद्ध ही नहीं, जरा सा भी मन आपका शुद्ध नहीं है तो ये कथा समझ में आने वाली नहीं। जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारी जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है मेरे श्रद्धालु भक्तों, तभी हमें भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और जिस कथा को श्रवण करने से मुरली बदन माधव भगवान कन्हैया आकर के स्वयं हृदय में विराजित हो जाती है, ऐसी कथा है। कलौ प्रायो जीवस्य